I am going to explain your textbook Honeycomb's first chapter. The three questions. In this chapter, a king has three questions and he is seeking answers to them. बताया गया है कि राजा के तीन क्वेश्चंस हैं और वे उनके आंसर सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है. What are the questions? Does the king get what he wants? और क्या राजा को वह मिलता है जो वह चाहता है? Three questions. The thought came to a certain king. किसी राजा, certain मतलब विशेष या कोई, someone, कोई समझ लीजिए, किसी राजा के मन में विचार आया, थॉट आया, that never fail, कि वह कभी फेल नहीं होगा, three things, अगर वह तीन चीजें जान जाता है. These three things were, यह तीन चीजें थी. Number one, what is the right time to begin something? किसी कार्य को करने का सही समय क्या है? किसी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या होता है? दूसरा, which people should he listen to? उसे कैसे या किस तरह के लोगों की बात सुननी चाहिए? And third, what is the most important thing for him to do? और most important thing for him, उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है to do, करने के लिए? उसे कोई कार्य करने के लिए सबसे क्या है? The king therefore, इसलिए राजा ने sent messengers, दूत भेज दिए, throughout his kingdom, अपने पूरे राज्य में, promising a large sum of money, बहुत ढेर सारा धन इनाम में देने के साथ, to anyone, उस who would answer these three questions, जो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देता. एक राजा विचार आया कि वह कभी असफल नहीं होगा अगर उसे तीन चीजें, वो तीन चीजें क्या थी? पहला, कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है, कैसे लोगों की बातें उसे सुननी चाहिए, और उसके लिए करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है. इसलिए राजा ने अपने दूतों को पूरे राज्य में इस घोषणा के साथ दौड़ाया, भेजा कि जो भी इन प्रश्नों के उसे ढेर सारा धन इनाम में दिया जाएगा. Many wise men came to the king. बहुत से बुद्धिमान आदमी राजा के पास आए. But they all answered his questions differently. लेकिन उन सभी ने उन क्वेश्चंस के अलग अलग उत्तर दिए, डिफरेंट टाइप के आंसर्स दिए. कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, इस तरह से. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले उनके राजा के पहले क्वेश्चन के आंसर में, पहला क्वेश्चन शुरू करने का सही समय क्या है, पहले उनके पहले क्वेश्चन के आंसर में सम सेड, कोई कहता कि द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसी को कड़ाई से पालन करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड, उन्होंने कहा कि केवल इसी तरह से या केवल यही करने के बाद कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, वह हर काम पर कर सकते थे. अदर्स सेड, कुछ अन्य लोगों ने कहा, दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस डूइंग समथिंग, अनएबल टू डिसाइड समय, कुछ लोग कि राजा कड़ाई से पालन करना चाहिए और केवल यही करके, ऐसा करने के बाद ही वह हर काम को उसके सही समय पर. अन्य लोगों ने कहा कि किसी कार्य को करने के सही समय के बारे में पहले से ही डिसाइड कर लेना असंभव है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, राजा उन सब चीजों को राजा को सभी चीजों को ध्यान से देखना चाहिए, नोटिस करना चाहिए कि जो भी हो रहा है, व्हाट वाज गोइंग ऑन. अवॉइड फूलिश प्लीजर्स, मूर्खों की तरह खुशियां मनाने से, सुख सुविधा का आनंद लेने से बचना चाहिए. एंड और ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वही करना चाहिए जो उनको
उस समय करना उचित लगे। Yet others said that, कुछ अन्य लोगों ने ये भी कहा कि द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा को एक बुद्धिमान लोगों के दल की आवश्यकता है, who would help him act at the proper time, जो उनको सही समय पर एक्शन लेने के लिए प्रेरित करें, उनकी हेल्प करें। This was because one man would find it impossible to decide correctly, ऐसा इसलिए था क्योंकि one man would find it impossible, कि किसी एक व्यक्ति को यह पता करना असंभव है to decide, कि वह सही। कुछ लोगों का ये भी बुद्धिमान लोगों का दल बनाना चाहिए, क्योंकि किसी इस बात का निर्धारण करना असंभव है सही समय पर समय है, दूसरे लोगों की मदद लिए द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। कुछ अन्य लोगों ने ये भी कहा राजा को एक बुद्धिमान लोगों का लेना चाहिए, काम लेना चाहिए जो काम को सही समय पर करने के लिए हेल्प करें, इसलिए क्योंकि व्यक्ति को ठीक यह निर्णय करना असंभव है बिना दूसरों की मदद लिए कि किसी काम को, किसी एक्शन को करने का सही समय क्या होता है। बट देन अदर सेड, लेकिन तब कुछ अन्य ने कहा दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कि कुछ चीजें ऐसी भी थी जो बहुत अधिक अर्जेंट हो सकती थी, बहुत ज्यादा जरूरी हो सकती थी। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, उन चीजों के लिए किसी काउंसिल या समूह के निर्णय का इंतजार करना संभव नहीं था। मतलब कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, कुछ अन्य लोगों ने कहा, कि जिसके अचानक ही निर्णय लेना होता है, उसके लिए विचार विमर्श करने का समय ही नहीं होता। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी चीज को सही समय पर तय करने के लिए इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, यह आवश्यक होता है कि भविष्य को ध्यान में रखा जाए, भविष्य को भी ध्यान में रखा जाए, कुछ लोगों का कहना था। क्योंकि कोई चीज, कोई समस्या ऐसी भी आती है जिस पर तुरंत एक्शन लेना होता है, तो इन मामलों में हम किसी काउंसिल का, किसी दल का विचार विमर्श उसके साथ नहीं कर सकते हैं। एंड ओनली टू डू दैट, और केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते थे। द किंग देयरफॉर, इसलिए राजा ने वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, इसलिए राजा को जादूगरों के पास जाना चाहिए, किसी का उनसे जानने के लिए कि किसी कार्य को करने का सही समय क्या होता है, इस बात की जानकारी के लिए उन्हें जादूगर के पास जाना चाहिए। कितने तरह के आंसर दिए फर्स्ट क्वेश्चन का। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, उनके दूसरे प्रश्न के उत्तर में सम सेड दैट, कुछ लोगों ने कहा कि द पीपुल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स, कि राजा के लिए सबसे जरूरी लोग उनके काउंसिलर्स मतलब दरबारी सभासद थे। अदर से कुछ अन्य ने कहा द प्रिएस्ट, कि सबसे ज्यादा जरूरी किसी राजा के लिए उनकी बात सुनना पुजारी होते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी प्रिएस्ट होते हैं। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ अन्य लोगों ने डॉक्टर को चुना। दूसरा क्वेश्चन था कि किसकी बात उसे सबसे पहले सुननी चाहिए, वही आंसर दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि उनको अपने सभासदों की बात सुनना चाहिए, कुछ लोगों का कहना था कि पुजारियों की बात, कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए, डॉक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए। एंड येट अदर, और कुछ अन्य लोगों ने कहा सोल्जर्स वर द, कि राजा के सैनिक ही से इंपॉर्टेंट होते हैं, आवश्यक होते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के उत्तर में सम सेड साइंस, किसी ने कहा कि साइंस। अदर्स चूज फाइटिंग, कुछ लोगों ने युद्ध, लड़ाई। एंड येट वर्शिप, और कुछ अन्य लोगों ने कहा कि धार्मिक पूजा पाठ। तीसरा प्रश्न क्या था, व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सबसे जरूरी उनके लिए क्या करना था। तो तीसरे क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने कहा कि विज्ञान सबसे जरूरी था, कुछ लोगों ने कहा कि लड़ाई करना, युद्ध करना दूसरे राजाओं से, और कुछ ने कहा कि धार्मिक पूजा पाठ करना सबसे जरूरी था।
एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए उत्तर जो थे वो बिल्कुल अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, इसलिए राजा संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड, और उसने कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टीड, बदले में, इसकी जगह पर, he decided to seek the advice of a certain hermit, ने निर्णय किया लेने के लिए the advice, सलाह लेने का निर्णय किया of a certain hermit, एक जाने माने पूजा, hermit मतलब संत से, साधु से, who was widely known for his wisdom, जिसे उसकी बुद्धिमानी के लिए ही जाना जाता था। अंत में राजा ने यह निर्णय लिया कि ये सब सही आंसर नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए मुझे उस संत से, उस महात्मा से जानकारी लेनी चाहिए जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात हैं। वाइडली नोन मतलब विख्यात हैं। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, वह साधु जो था एक जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे वह कभी छोड़ता नहीं था। साधु जो थे वो हमेशा जंगल में रहते थे, वो जंगल से बाहर कहीं नहीं जाते थे। He saw no one but simple people, वह किसी अन्य से नहीं मिलते थे सिवाय साधारण लोगों से। वह केवल आम लोगों से मिला करते थे, किसी राजा या महाराजा से मिलने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, और इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने, ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, उस महात्मा या साधु की कुटिया में पहुंचने के पहले। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, उसकी कुटिया में पहुंचने के पहले राजा त्याग दिया, छोड़ दिया, विथ हिज बॉडी गार्ड, अपने अंगरक्षकों के पास, एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेले ही आगे बढ़ गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही जब राजा उस महात्मा के, संत के, साधु की कुटिया के पास पहुंचा, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, तो उसने देखा कि महात्मा जो थे, संत जो थे, वो जमीन की खुदाई कर रहे थे। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी कुटिया के सामने, झोपड़ी के सामने। ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा का स्वागत किया। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और ऐसा करने के बाद उन्होंने फिर से खुदाई करना शुरू कर दिया, अभिवादन करने के बाद, स्वागत करने के बाद। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, वह साधु जो थे वो बहुत बूढ़े और वीक, कमजोर थे। एंड एज ही वर्क, और जब वह कार्य कर रहे थे, ही ब्रीथ्ड हैवीली, तो वह गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, जैसा मेहनत करने के बाद हम तेज सांसें लेते हैं। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा जो थे वेंट अप, पास गए, टू द हर्मिट, उस महात्मा के पास, एंड सेड, और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, हे बुद्धिमान महात्मा, मैं आपके पास आया हूँ, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं किसी काम को सही समय पर सीख सकता हूँ। Who are the people I need most, किन लोगों की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। And what affairs are the most important, और कौन से affairs मतलब वर्क होते हैं, कौन से कार्य मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे आवश्यक है। The hermit listened to the king, संत ने राजा की बात को सुना, but did not speak, लेकिन कुछ बोला नहीं। He went on digging, वो खोदता ही रहा। You आप थक गए हैं, said the king, राजा ने कहा। Let me take the spade, कृपया मुझे फावड़ा दीजिए, spade means फावड़ा, and work in your place, और अपने स्थान पर कार्य करने दीजिए, मतलब मुझे खेत को खोदने दीजिए। Thanks, said the hermit, महात्मा ने कहा धन्यवाद। Giving the king his spade, राजा को अपना फावड़ा देते हुए उसने धन्यवाद कहा। Then he sat down on the ground, तब वह जमीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने, बेड मतलब क्यारियां होती हैं, जब राजा ने 2 क्यारियां खोद डाली, and repeated his questions, को दोहराया। The hermit gave no answer,
महात्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया बल्कि खड़े हो गए। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पीड, अपना हाथ फैलाया फावड़ा लेने के लिए। नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने उन्हें फावड़ा नहीं दिया और कंटिन्यू टू डिग, खोदता ही रहा। 1 hour पास्ट, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, तब एक और घंटा बीता, मतलब 2 घंटे बीत गए। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य पेड़ों के पीछे जाकर छिप गया था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड, और तब अंत में राजा जो था स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, फावड़े को जमीन में फंसाया, मतलब खोद करके छोड़ दिया। एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, है बुद्धिमान आदमी, मैं आपके पास आया हूँ। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अपने प्रश्न के लिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो, तो मुझे ऐसा बता दीजिए। एंड आई विल रिटर्न होम, और तब मैं घर वापस चला जाऊं। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, महात्मा ने कहा, वो देखो कोई दौड़ते हुए आ रहा है। That's it for today, students. Study till here and write word meaning you don't know. Okay? Thank you.